ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम 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 बार शुक्राना। हर चीज का शुक्राना, अपनी सेवा में लगाने का शुक्राना, अपने उस चीज में बनाने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना है मेरे मालिक के, कि मालिक ने इतनी प्यारी सेवा दी है, इस सेवा को हम निभा पा रहे हैं, उसका शुक्राना। और मालिक ने इतनी बरकत दी है घर में, उसका शुक्राना। मालिक ने स्वस्थ शरीर दिया है, बीमारियों से राहत दी है, उसका शुक्राना। पूरा परिवार एक है, उसका शुक्राना। हर काम बन जाते हैं, उसका शुक्राना। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता सिवाय गुरु जी के आगे, इसका सबसे ज्यादा शुक्राना। क्योंकि संगत जी देखो, अगर हमारे पास जब पैसा नहीं होता ना, जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है, हम किसी को भी कॉल वगैरह करते हैं ना, तो हमारा नंबर देख के, कॉल देख के वो इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे पता हम पैसे मांगेंगे। तो हमारा कोई साथ नहीं देता और हमें इग्नोर और करता है, हमें जलील और करता है, हमें बेइज्जत भी करता है। लेकिन हमारे गुरु के होते हुए हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु सब संभाल लेते हैं। तो इससे बड़ी शुक्राना क्या हो सकता है। तो इस चीज़ का, हर चीज़ का शुक्राना। इसलिए कहता हूँ, पाठ की ब्लेसिंग्स को हाथ से मत जाने दें, एंड तक जरूर पाठ को सुने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। रुद्र संहिता चतुर्थ खंड। देवताओं द्वारा सकंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड प्यार देवों के मांगने पर शिव जी का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिक को देना, कुमार की अध्यक्षता में देवसेना का प्रस्थान, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पुनः श्रीहरि और तारक में भयानक युद्ध। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, उन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है। जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्ण आनंदमय, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप हैं। सत्य जिनका असली विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधा कालाबाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता है। ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। श्री नारद जी ने पूछा कि देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ हैं। आत्मा राम होकर भी उन्हें जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ, ब्रह्मण मुझ पर कृपा करके ये सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। उसके उत्तर में ब्रह्मा जी के कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिक के नाम होने की बात कही। तदंतर उनके शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बिठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को पूर्वोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वहां महोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे, विशेषतः शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, यह तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसलिए यह पार्वती प्रेरणा कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका नाम तमाम करने के हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयादर हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्रित होकर गुह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्रीहरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि वे अवश्य तारक का वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापतित्व में तारक का संहार करने के लिए आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस उद्योग को सुना, तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी को आते देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायक रथों में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्य को जीत कर विजयी होगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उनका भय जाता रहा और वे वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ अक्षीर
महिसागर संगम को गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आधम का, जहाँ में सभी देवता खड़े थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकारी मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरिया तथा अनान्य कर्कश शब्द करने वाले रणवाद बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए वे लोकपालों से घिरे हुए थे। उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। तत्पश्चात कुमार ने उसे गजराज को तो महेंद्र को ही दे दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ जो परमाश्चर्य जनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चवर डुलाए जा रहे थे। इसी बीच बलाभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोध से भी लोग परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अक्षण भर में सारी रणभूमि ऋण मुंडों से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेगपूर्वक आगे बढ़ा। उस रण दुर्मद तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते देखकर इंद्र आदि देवता तुरंत उनके सामने आए। फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देव तथा असुरों का विनाश करने वाला ऐसा दमनदाव युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसे देखकर वीर लोग हर्षोत्फुल्ल हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रथम गणों के साथ वीराभिमानी तारक के समीप आ पहुंचे। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए। उस समय प्रथम गणों तथा सारे असुरों के मन में परम उल्लास था। अतः वे उस महासमर में परस्पर गुत्थम गुत्थ होकर जूझने लगे। तदंतर वीरभद्र ने तारक का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुए देख उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेग पूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहाने पर देवता प्रथम गणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रथम गणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत ही वीरबाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध में डट गए। यह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था। अतः देवताओं को ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुर राज तारक ने ऐसा महान कार्य किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। उन भयभीत देवताओं को यो पीटते हुए देखकर भगवान अच्युत को क्रोध हो आया और वे शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन भगवान श्रीहरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और सांग धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। मुने तदंतर सबके देखते देखते श्रीहरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अच्युत ने कुपित होकर महासेनाद किया और धधकती हुई ज्वाला के से प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया। फिर तो श्रीहरि ने उसी चक्कर से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया। उनकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था। अतः तुरंत ही उठकर दैत्य ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुने भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था। अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध, तत्पश्चात देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन और सतवन कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर सुमन स्वामी कार्तिक, तुम तो देवादि देव हो। पार्वती सुत विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। यह मैं बिल्कुल सत्य बातें कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए महाप्रभु तुम्हें मेरे कथनानुसार ही करना चाहिए। परम तप है, तुम शीघ्र ही दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हो।
हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, यो मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय हटठाकर हंस पड़े और प्रसन्नतापूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिव पुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड और अप्रेम बलशाली थे। उन षणमुखी को अपनी ओर आते देखकर तारकासुर श्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रु का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों प्रथम गुणों लोकपालों तथा श्री हरि जिनके नायक हैं उन देव को भी मार डालूंगा। तदंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब सूरवीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी एवं महाबली कुमार रोषावेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देव ऋषियों ने हिष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्सह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे। अतः अत्यंत रोषावेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दाव पेंच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देखते रहे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन कानों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पार्वती को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा कि महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही पापी का नाम काम तमाम कर दूंगा। यो उन पर्वतों तथा देवगणों को ढाढ़स बंधाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया था। अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण सासुरगणों का अधिपति व महावीर सहसा धराशायी हो गया। मुझे सबके देखते देखते वही कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासवर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में उस कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए और कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए यो पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भंगन हो गई और मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनीश्वर, इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनिष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहां न ठहर सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निकंटक हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मगन हो गई। यो कुमार को विजय देकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोक के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती के साथ जी के साथ गणों से घिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्र से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधव तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु, पार्वती और गुह का सत्वन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध और चरणों ने शिव नंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उत्सव से गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजय उत्सव मनाया गया। इसमें कीर्तन की विशेषता थी और वह स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्म घोष से व्याप्त था। मुने समस्त देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजागा था, हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रशंसित है तथा अपने गणों से गिरे हुए भगवान रुद्र जगजननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। इधर तारक को मारा गया देखकर सभी देवताओं
तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खेलने लगी। वे भक्तिपूर्वक शंकर सोन कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाशक हो, तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का सत्वन किया, तब उन प्रभु ने भी सभी देवों को कर्म से नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करते देखकर वे शंकर तन्य पर परम प्रसन्न हुए। उन्हें वर देते हुए बोले, सकल ने कहा, भूधरो, तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीयता कर्मठ और ज्ञानियों के लिए भी सेवनीय हो गई। ये जो मेरे महात्म है पर्वत श्रेष्ठ हिमवान है, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। तब देवता बोले, कुमार, यो असुराज तारक कुमार का था। देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के विनिवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, तदंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार शकन शिव जी के समीप कैलाश पहुंच गए। उस समय शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान तथा अभयदान देकर विदा किया। मुने, इस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव पार्वती तथा शंकर नंद कुमार के रमणीय जिसका बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। उधर परमेश्वर शिव भी शिवा को माता गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुने, इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य है कुमार का यह सारा चित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, पाठ को एंड तक जरूर सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को जरूर ले, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत किस्मत से मिलती है, बहुत बहुत यत्न करने पड़ते हैं जब गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो संगत जी, मैं तो यही कहूँगा, हर पाठ को सुनो, हर चीज की ब्लेसिंग्स लो। संगत जी देखो, इसमें इतनी ब्लेसिंग्स है ना, आपको कल्पना भी नहीं है कि कितनी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। अब जब आप सुनना शुरू करोगे, यकीन मानो, जो जो संगत ने स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से शिव पुराण को अगर सुना है ना हमारे साथ मिलके, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ उनका जीवन सुख में हो चुका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर सुने, प्यार से कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।